ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे क्विक रीडिंग सेशन में आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स आज के डेट पे क्या है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा एंड ये टाइमलेस रीडिंग भी है, यानी जब भी आप इस रीडिंग तक आएंगे तो कभी ना कभी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस जरूर होंगे। तो आपको अगर मुझसे लेना है पर्सनल रीडिंग तो आपको करना है व्हाट्सएप पे मैसेज, कॉल करेंगे एंड कुछ लोग है कि मैसेज करके कॉल भी करते हैं, क्योंकि अगर मैंने सीन नहीं किया बाई चांस, क्योंकि वो लोग शायद समझते हैं कि मोबाइल रखकर बैठी रहती हूँ, कोई और काम नहीं है, ठीक है, अपडेट्स देना ही या कॉल सेंटर में चलाती हूँ, इस तरह का सोच जो लोग लगता है मैसेज देकर इंस्टेंट रिप्लाई मांगते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इंसान हूं और भी कोई काम है। तो वो लोग क्या करते हैं, कॉल पे कॉल करे जाते हैं। मैं उनका ना तो मैसेज पढ़ती हूँ ना तो कुछ करती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ, ठीक है। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दैट। मैं इरिटेशन पसंद नहीं करती हूँ, जो लोग इरिटेट करते हैं मैं उन्हें ब्लॉक करती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको सीरियसली रीडिंग लेना है, मैसेज किया है, वेट कीजिए, ठीक है, वेट कीजिए, मैं रिप्लाई दे देती हूँ एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, ओके। एंड कॉल, जो लोग ऐसे ही कॉल कर देते हैं उनका लोगों का तो मैं जो भी है ना ब्लॉक किया, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है कॉल, ठीक है। रीडिंग लेना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, बाकी आप लोग फालतूगिरी कर सकते हैं, आई डोंट माइंड, क्योंकि आपको ब्लॉक किया जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, प्लीज यूनिवर्स बताइए इस वीडियो तक मेरे जो व्यूअर्स आए हैं उनके पार्टनर आज के दिन क्या फील कर रहे हैं, क्या फील करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। 7 of Pentacles, the Hierophant, 6 of Swords and the final card is Page of Cups। ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्लैरिफाइज निकाल लेते हैं, प्लीज उनको क्लैरिफाई करें। 7 of Pentacles, 10 of Wands, the Hierophant, Lovers, 6 of Swords, क्लैरिफाई करें। 6 of Swords, okay, 8 of Swords and Page of Cups, 4 of Swords and Page of Pentacles को प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करे। Ace of Cups, okay, and 7 of Pentacles क्या है, किस चीज का वेट, द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर आज के डेट पे आपके पार्टनर जो आपको लेकर फील कर रहे हैं, इन्होंने बहुत टाइम तक आपको रोके रखा, बहुत टाइम तक आपको वेट करवाया। किस लिए? क्योंकि इन्हें किसी चीज का, किसी आउटकम का बेसब्री से ना ये वेट कर रहे थे कि ये चीज पहले हो जाए, या तो इनके लाइफ में लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था या कुछ लाइफ में करना था। बेसिकली आप उनका प्रायोरिटी तो बिल्कुल नहीं थे, कुछ करना था इन्हें, वो चीज अगर हो जाता तो आपको इन्होंने बैक सीट पे रखा था बेसिकली, कि वो चीज हो जाए, वो चीजें सॉल्व हो जाए पहले, फिर आपको लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड वो चीजें क्या है, या तो इनके लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू या करियर गोल सक्सेस कुछ ऐसा था कि इसको पहले कर लेते हैं आप तो हो ही, तब जाकर आपको कमिटमेंट देंगे या आपके साथ आगे बढ़ेंगे। या इनके लाइफ में अगर कोई अदर पर्सन या कोई फीमेल फिगर, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें पहले कुछ सॉल्व करे वो सिचुएशन, फिर जाकर आपके साथ आगे बढ़ना था। कहीं ना कहीं ये आज के दिन पे वही सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, इस प्रायोरिटी के चलते इन्होंने आपको बहुत रोके रखा, ठीक है। एंड इन्होंने आपको 200% टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आप इनसे बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव करते हो, लवर्स एनर्जी। एंड अगर आप लोग पहले से मैरिड हो या इन्होंने कमिटमेंट दिया था या कमिटमेंट का वादा भी किया था, तो ये बहुत ज्यादा श्योर थे कि यू आर इनफ, कि आप या फिर ये लव, ये कनेक्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आप इनके लाइफ से जाओगे नहीं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट हुआ, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत वेट करवाया। बहुत मीन्स बहुत। 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सालों की एनर्जी बताता है, ठीक है, ये 3-4 महीने की एनर्जी नहीं है। इन्होंने बहुत साल तक आपको रोके रखा, बैक सीट पे रखा कि टाइम है, टाइम है, टाइम है। बहुत साल आपका वेस्ट किया एंड आप उनका प्रायोरिटी नहीं थे, कुछ काम इन्हें करना था, वो चीजें हो जाएगा तब ये इनका फोकस आपकी तरफ करके
रखेंगे। एंड आप तो हो ही, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा प्यार किया एंड पहले से अगर शादीशुदा थे तो कहा ही जाओगे, इस तरह का व्यू था। लेकिन ट्विस्ट जो हुआ, ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको लेकर जो बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, इन्होंने गलत किया था। क्यों? क्योंकि आप आगे बढ़ गए हो इस इंसान से। यहाँ पर 200% इनके इस तरह के बिहेवियर से आप इतना ज्यादा इरिटेट हो गए हो कि 6 ऑफ सोर्ड्स, आप भारी मन लेकर ही इस प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप से आप आगे निकल गए हो। ठीक है, आपने इनसे मूव ऑन किया है। मूव ऑन किया है या मेंटली डिटैच किया है? देखिए, सबसे ज्यादा मूव ऑन होता है ना जब हम मेंटली डिटैच हो। तो एक घर में रहते हो नहीं रहते हो मैटर नहीं करता, जब मन ही नहीं है वो होता है परमानेंट मूव ऑन करना। एंड क्योंकि आप आगे बढ़ गए हो, अभी ये समझ नहीं पा रहे कि सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें। एंड आज के दिन ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पेन में फील करेंगे, लेकिन आपको कुछ कम्युनिकेट करके या कुछ बोल के आपको रोके, इस तरह का सिचुएशन भी ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने जो चाहा था ना कि ये सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए, फिर आपकी तरफ ध्यान देंगे। एंड यहाँ पर क्लियर है कि वो सिचुएशन इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ अभी तक, वो चीजें रिजॉल्व नहीं हुआ अभी तक। जो कुछ चाहिए था वो अभी इन्होंने अचीव आज तक नहीं किया, क्योंकि पेज ऑफ कप्स डिनोट करता है इन्होंने आपको वेट कर इन्होंने सारे चीजों में जो फोकस लगाया था वो चीजें अभी भी अनरीचेबल है इनके लाइफ से। तो जहां ये बुद्धू खड़े थे वहां अभी बुद्धू अभी भी खड़े हैं। एंड इन्हें समझ में नहीं आ रहा है आज के डेट पे कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि इनके हाथ से सब कुछ चला गया है, कुछ अचीव नहीं किया है। बहुत सारा बिग होप थे, होप लेकर बैठे हुए थे, लेकिन आज भी एज सच कुछ हासिल नहीं किया है, पेज ही है। तो आपको अभी और क्या फॉल्स प्रॉमिसेस दे, इनके पास कुछ है नहीं कि इसको दिखा के कहे कि हाँ थोड़ा रुक जाओ, कुछ नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड्स डिनोट करता बहुत ज्यादा पेन में है आज के दिन आपके पार्टनर। एक लॉस्ट एनर्जी के फाइनली इन सारे एक्स्ट्रा चीजों के चक्कर में इन्होंने आप जैसे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लविंग कनेक्शन को इन्होंने खो दिया है, बहुत ज्यादा इमोशनल पेन में है। एंड कहीं ना कहीं आज के डेट पे ये होपलेसनेस से गुजरेंगे कि ये जो चाह रहे थे कि आपको एंड आपको रोके एंड आप अगर आगे निकल चुके हो तो ये कुछ ना फ्रेश स्टार्ट अगर आपके साथ करना भी चाहे, एस ऑफ कप्स ऑफर भी करे, तो उस हालत में ये नहीं है, क्योंकि इनके पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इनके पास या तो कुछ प्रूफ करने लायक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि टाइम इन्होंने बहुत ज्यादा आपको रोके रखा कि ये हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे, वो चीजें तो हुआ नहीं इनके पास। ना तो स्टेबिलिटी का कंफर्मेशन है, ना कोई कुछ रिसोर्सेस वगैरह कुछ नहीं है इन्हें आपको ऑफर देने लायक। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा परेशान है। ना तो इन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया, जो चीजें रिजॉल्व करना था वो हुआ, एंड ना तो आप रुके, जो ये सोच के चल रहे थे कि आप रुक जाओगे। ठीक है, एंड आप अगर रुकते तो भी ये अपने ही सारे बाकी प्रायोरिटीज में काम करते, आप ऐसे ही रहते। क्योंकि आज के डेट पे अगर बताए इनका कुछ बदला नहीं, जब आप रुके थे तब भी जैसा था, आप अगर आगे निकल गए तब भी वैसा है, इनके लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज के दिन बेसिकली आपको खोकर, आपसे डिटैच होकर आपके पार्टनर आज के दिन बहुत ज्यादा खुद को लेकर, खुद की बेवकूफाना चॉइसेस को लेकर बहुत ज्यादा रिग्रेट करेंगे एंड फील करेंगे कि आपको इन्होंने खो ही दिया। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ठीक है, ये रीडिंग ज्यादा लेंथी नहीं कर रही हूँ क्योंकि एनर्जीज है, करंट एनर्जीज डे बाय डे चेंजेस होते रहते हैं। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, आपके लिए गाइडेंस है, आपको जो इन्होंने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, ठीक है, उसका जस्टिस सर्व हो रहा है। ठीक है, यानी आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, आप अगर ग्रजेस होल्ड करके रखे हो ना, तो आपके लाइफ में ये जस्टिस क्रिएट होने में टाइम लगेगा। ये कुछ फील हो रहा है कि कुछ लोग अभी भी खुन्नस लेकर बैठे हो कि इन्होंने आपका टाइम बर्बाद किया। तो डिवाइन कह रहे हैं इसका जस्टिस सर्व हो रहा है, आपके साथ जस्टिस होगा, तो आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। वन कंफर्मेशन, या आपके साथ जिसने जाओ जो किया उसको सेम वे में चीजें ठीक किया जाएगी। यानी आपका अगर वक्त बर्बाद किया, आप जो डिजर्व करते थे वो सारी चीजें बाय हुक और क्रूक कैसे भी हो, इस इंसान के जरिए हो या किसी और इंसान के जरिए हो, आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आपका
समय, आपका इमोशंस, हर एक चीज का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एंड जिन्होंने भी आपको जगल किया, बेसिकली उनका कर्मा तो मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि वो आज भी खाली हाथी है। एंड सबसे बढ़िया बात, जब आप थे, आप जैसे इंसान को इन्होंने वैल्यू नहीं किया। ये बोलते हैं ना कि सारे चमकीले चीजों के चक्कर में इन्होंने गोल्ड या डायमंड जैसे एक ब्यूटीफुल चीज को इन्होंने हमेशा के लिए खोया। ये तो सबसे बड़ा कर्मा है। तो आपका जो भी वेस्ट हुआ, समय, इमोशंस, ठीक है, सपने, वो सारी चीजें आपको लौटाया जाएगा। तो ग्रजेस होल्ड करके ना रखे, रिलीज कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन की तरफ। ओवरऑल ये रहा आपका आज का रीडिंग। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।